ये बहुत ही अच्छा है कि आज खुदावंद ने मुमकिन किया कि आप सबके दरमियान हूँ। As Pastor said, my name is Matt Young. I'm a pastor in Seattle, Washington. और जैसे पादरी साहब ने मेरा नाम बताया कि मैट यंग, और मुझे खुदावंद ने वाशिंगटन में पासबान की खिदमत पर फाइज किया है। I live on the west coast of America, not Washington D.C. Washington D.C. is on the east coast. I live on the very opposite side of the United States. और मैं अमेरिका के जो वेस्ट कोस्ट है उसमें मेरी रिहाइश रखता हूँ, और जो वाशिंगटन डीसी उससे दूसरे बरक्स हिस्सा में मेरी रिहाइश है। My wife and children send their greetings. My wife, her name is Melanie, and I have 2 children. और मेरी बीवी की तरफ से जिसका नैलनी है, और मेरे बच्चों की तरफ से भी आप तमाम को सलामती पहुंचे। And again, it's great to be with you. I've had the pleasure of traveling a bit. I've gone to Europe and Africa and Pakistan and a few other countries as well. और आप तमाम के दरमियान आकर बहुत अच्छा लग रहा है। खुदावंद ने मुझे इज्जत बख्शी कि मैं दूसरे ममालिक में भी जा सका, उनमें अफ्रीका, यूरोप, पाकिस्तान में भी मैं खुदा की खिदमत करके आ चुका हूँ। And so I thought today we would just jump in, and I'd like to teach you from the Word of God. और आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिएगा, जो आज मेरे दिल में खुदा ने कलाम रखा है, जो मैं आप सब तक पहुंचाना और सिखाना चाहता हूँ। वो ये है, If you want to follow along, I'm going to read out of Genesis 32:22 to 32. आइए मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब 32वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। As well as later on, I'll read from Romans 9. और उसके बाद हम रोमियो 9 बाब में से भी कुछ आयतों पर गौर करेंगे। But let's start in the book of Genesis. आइए पैदाइश की किताब 32वें बाब की 22वीं आयत से आज के कलाम मुकद्दस का आगाज करते हैं। Pastor, do you want to just read the whole passage, Genesis 32:22 through 32, rather than me read it, then you read it? Yes, brother. Let me read in my language so you will be illustrated then. Yes. आइए मैं खुदा के कलाम में से पढ़ने लगा हूँ। पैदाइश की किताब 32वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 32वीं आयत में ये लिखा है, और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया, और यकूब अकेला रह गया। और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छूहा, और यकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में छिड़ गई, और उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि पौ फट चली। यकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तू खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मेहनत करता हूँ, तो मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहां बरकत दी, और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजरता रहा था तो आफताब तुलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने यकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से छिड़ गई थी छू दिया था। आमीन। Amen.
So I want to unpack some of this for you. और मैं इसको आज आपके सामने बयान करना चाहता हूँ इस हिस्सा को. So many people read this and they don't understand because if you remember in the beginning of Genesis, Jacob steals Esau's blessing. और जैसे हम देखते हैं कि शुरू में बहुत सारे लोग इसे पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते. पैदाइश की किताब के शुरू वाले हिस्सा में याकूब ने असाऊ से उस बरकत को, पलोठे होने के हक को खरीद लिया था. And in English, the translation, and in Hebrew, the translation for Jacob means deceiver. और अगर हम अबरानी तर्जमा और इंग्लिश तर्जमा याकूब के नाम का पढ़ें तो वहां पर है कि धोखा देने वाला. And you'll see some important things. The first thing is that the river is called Jabbok. और आपने इस आयत के पहले वाले हिस्सा में देखा है, वहां पर एक नदी का जिक्र है जिसका नाम यब्बोक है. And in Hebrew, this word means an emptying. And if you notice, Jacob sends his family over the river and all of his possessions. It's like there's a physical emptying and a spiritual emptying. और याकूब का ये जो जबूक का लफ्ज है, इसका मतलब है खाली करना या अपने आप को खाली कर देना. और याकूब ने यहाँ पर अपने बेटों को और सब कुछ को आगे की तरफ भेज दिया और उसने अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी खाली किया. So in verse 24 it says, so Jacob was left alone. और 24वीं आयत पे जरा गौर करते हैं कि अब याकूब सबको पार भेजकर अकेला बचा है. And it's important that we understand that many times when we are alone with God, that is when we can have a face-to-face encounter with God. और आप हमेशा ये कि जब आप अपनी जिंदगी में अकेले होते हैं तो आपके पास मौका होता है कि आप खुदा से बात कर सकते हैं या रूबरू खुदा के हो सकते हैं. And if you go to the very end of this story that we read, it says in verse 30, so Jacob called the place Peniel, saying, it is because I saw God face to face. और जब आप इस कहानी की 30वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, और याकूब ने उस जगह का नाम फेनियल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो मेरी जान बची रही. And when we read through the whole Bible, we notice that in Hosea, I'll just read this really quick. There's a very small verse in Hosea 12:4. It says, he wrestled or strove with the angel and prevailed. He wept and sought his favor. He met God at Bethel, and there God spoke with us. So that's Hosea 12:4. Yeah. होशेया नबी के सहीफे 12 बाब की 4थी आयत में लिखा है, हाँ वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा और गालिब आया. उसने रू कर मुनाजात की और उसने उसे बैतेल में पाया और वहां वो हमसे हम कलाम हुआ. रो कर मुनाजात की. And so what's interesting about this passage is in Genesis, it mentions that Jacob wrestled with a man twice. And then at the end, it says he saw God face to face. And in Hosea, it says he saw God face to face. और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जब इस हिस्सा को हम शुरू से पढ़ते तो वहां लिखा उसने आदमी से भी कुश्ती की, और फिर जब नीचे पढ़ते हैं तो उसने कहा कि खुदा से भी वो लड़ा. और जब होजिया की किताब में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि वो फरिश्तों से और खुदा से उसने कुश्ती की. But this is what I want to submit to you, is that he's actually wrestling with an angel. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि याकूब दर हकीकत उस वक्त फरिश्ता के साथ कुश्ती कर रहा था. In Hebrew, the word is called Malek. और अब्रानी जुबान में उस कुश्ती करने के अल्फाज को मलिक कहा जाता है. Some people say this is Jacob wrestling with Jesus. Some people say it's the Holy Spirit. Many people interpret this many different ways. और बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि याकूब ने उस यीशु से कुश्ती की. बहुत सारे कहते हैं कि उसने आदमियों से की और होली रूल कुदस से कुश्ती की. बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बयान करते हैं.
but most people would understand that this is an angel. It's called the angel of the face. और यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी समझे हैं कि वो फरिश्ता था जिसका नाम है रूबरू होने वाला फरिश्ता. Every one of you watching has an angel of the face. और आप जो जब रूबरू होते हैं खुदा के, तो आप उस फरिश्ता के रूबरू होते हैं जो रूबरू होने वाला फरिश्ता. This is an angel that comes out of heaven and carries the full blessing of God with all of your gifts, all of your anointing. और ये वो फरिश्ता होता है जो आसमान से भेजा जाता है आपकी बरकत के लिए, आपको मसा करने के लिए, जो वो आपकी जिंदगी में रूबरू होता है. And let me put this together for you. When Jacob steals Esau's blessing, और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि असाऊ से बरकत को उसने धोखे से ले लिया. Jacob is living off of Esau's life all the way up to this point. He's living off of Esau's blessing. He's stolen it, but that's the plan of God for some reason. और ये खुदा का मकसद था कि वो उससे बरकत ले लेता, तो भी वो ईसाऊ की बरकत को यहाँ नदी पार आने तक जो है वो उसकी बरकत को जी रहा है. जो पलौठे होने की बरकत थी वो उससे बरकत पा रहा था. So I want to tell you today or tonight, if you feel like your blessing has been stolen, or if you sin too much, or if you feel like God is just not meeting you where you're at, this is why I'm preaching this to you today. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई ऐसा ये महसूस करता है कि आपकी बरकत आपसे छीन चुकी है, आप खुदा को बुलाते हैं, खुदा आपकी आवाज नहीं सुनता और आप बरकत नहीं हो रहे, तो ये कलाम आज खास तौर पर खुदा ने मुझे आपके लिए दिया है, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं. Just like you were given a name, Jacob is also given a name. और जिस तरह आपकी जिंदगी में आपको नाम दिया जाता है, उस तरह याकूब को भी नाम दिया गया. And when we read this story further, you'll notice this happens many times when referring to Jacob. The question comes up, what is your name? और जब हम याकूब की कहानी को पढ़ते हैं, तो खास तौर पर जब वो कुश्ती लड़ रहा है, तो जिस शख्स के साथ वो फरिश्ता के साथ कुश्ती लड़ रहा है, उसने उसका खास तौर पर नाम पूछा है कि तेरा क्या नाम है. In Genesis 32:27, it says the man or the angel asks, what is your name? And he's talking to Jacob. तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है. उसने जवाब दिया याकूब. This is the way that God many times communicates to us. This is the main way that God communicates to me, is God asks me a question. और बहुत बार ऐसा होता है कि खुदा आपसे, मुझसे और हमसे इसी तरह कलाम करता है और पूछता है सवालात के जरिए से. Sometimes I ask a question to God and then he asks one back. और बहुत बार मैं खुदा से सवाल करता हूँ और फिर खुदा मुझसे भी सवाल करता है. And if you notice, at this point, the angel of the face calls him Israel. और आप देखते हैं कि जब उसने अपना नाम याकूब बताया, तो उसने फिर उसे कहा कि आगे को तेरा नाम इस्राएल होगा. And he becomes the king or the priest, or however you want to word it. Jacob becomes Israel and steps into his own anointing and his own destiny. और फिर देखते हैं कि ये वो मकाम था जब याकूब का नाम इस्राएल रखा गया. उसको एक काहिन के तौर पर पेश किया गया, या उसको एक हुक्मरान के तौर पर पेश किया गया. और आज हम देखते हैं कि जो इस्राएल खुदा की कौम है, उसका नाम जो है वो याकूब से पहचाना जाता है, क्योंकि उससे इस्राएल कहा गया था. और यहाँ से उसकी अपनी बरकत का और अपनी जाती जिंदगी के मकसद का आगाज हुआ था. Another thing to pay attention in the Old Testament is when somebody crosses a river. और पुराने अहदनामा पर खास तौर पर इस नुक्ता को देखते हैं कि जब भी कोई नदी को पार करता था, When we if we were to go to cross a physical river, many times we don't carry something with us. We either send it ahead or we leave it at home. और जब हम भी जिस्मानी तौर पर कभी किसी नदी को पार करने जा रहे होते हैं या हमें करनी होती है, तो हम अपने साथ सामान नहीं लेके जाते, या हम किसी के साथ पहले भेज देते हैं, या सामान को घर ही रख देते हैं, क्योंकि हम सामान उठा के नदी नहीं पार कर सकते. And there's a literal translation of the Bible. Jacob literally goes across the river
but you also have to think from a heavenly perspective. He spiritually is crossing the river. So tonight, I want you to imagine yourself spiritually crossing the river. Whatever it is that has been burdening you, whatever it is that has been bothering you, I want you to spiritually cross the river and leave all of that stuff behind. और मैं आपको बताता हूं कि जरा रूहानी तौर पर इस तस्वुर को सोचते हैं कि आप अगर अपनी रूहानी जिंदगी में किसी बोझ के थले दबे हैं, किसी कैद में हैं, किसी वजन ने आपको दबा रखा है, कोई भी ऐसी चीज है, तो रूहानी तौर पर उसे आप अपने कंधों से उतार दें, उसे अपने घर पे छोड़ दें, उसे पीछे छोड़ दें और रूहानी तौर पर उस दरिया को आप पार करें। Now, what's really fascinating is in Genesis 27. Let me just read you my notes. It says, "Why ask for a blessing when didn't Jacob already have a blessing?" And then because what happened is Jacob received a blessing from his father Isaac. Isaac's the father, Jacob is the son, right? And then Esau is the son. Esau goes and lives a whole nother life. And then eventually Jacob and Esau come back together. और अब हम यहाँ देखते हैं कि जिस्मानी तौर पर उसने उस बरकत को चुरा लिया था, तो भी उसके साथ वो बरकत थी, क्योंकि जब बाप पुराने अहदनामा में अपने बेटा को बरकत देता था तो वो बरकत उसके साथ रहती थी। हम यहाँ देखते हैं कि याकूब को बरकत इजहाक से मिली है, उसने उस बरकत को ले लिया है, और असाऊ को बरकत जो है असल वाली पैलोठे की बरकत नहीं मिली, तो भी इजहाक ने उसे भी बरकत दी और वो दूसरी जगह पर रहने लगा, और बाद में ये आपस में दोनों भाई मिले भी हैं। And we know that Esau he represented a nation as well as Jacob represented a nation. And go ahead. यहाँ पर दो कौमें हैं, एक असाऊ की नस्ल से और यहाँ पर याकूब की नस्ल से, दोनों को बरकत मिली है। And so what happened is Esau wanted to do harm to Jacob. और यहाँ पर हम देखते हैं कि असाऊ को गुस्सा है अपने भाई पर कि उसने पैलोठे होने का हक उससे धोखे से ले लिया और अब वो उसे कत्ल करना चाहता है या मारना चाहता है। And it tells us because he stole his blessing. This is the blessing that Jacob received from his father. It says the dew of heaven. और वो उस बरकत की वजह से याकूब को कत्ल करना चाहता था, क्योंकि उसके बाप ने याकूब को बरकत दे दी थी इजहाक ने, जो उसे असाऊ को मिलनी थी। The fatness of the earth and grain and wine. Brother, where is that written in Genesis chapter? So let me. This is Genesis 27, 28 through 29. But I wasn't going to read the whole thing, but just give you the bullet points of what the blessing was. But it's Genesis 27. Okay, let me go there. याकूब पैदाइश 27वें बाप में जो इजहाक ने बरकत दी है याकूब को, उसे पढ़ लेते हैं। 27 verses 28 and 29. Okay. इजहाक ने उससे कहा कि तू मेरे पास क्यों आया, हालांकि मुझसे कीना 27. Start at, yes, Genesis 27, verses 28 and 29. उन्होंने कहा कि हमने खूब सफाई से देखा कि खुदा तेरे साथ है, सो हमने कहा कि no, that's not. Yeah, here. Okay. खुदा आसमान की ओस और जमीन की फरही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे, कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें, तू अपने भाई का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। आमीन। And one of the things we need to understand is that before you were ever born, before the earth was ever created, that in the mind of God, he knew every single thing that you would ever do. और इससे पहले कि हम इस दुनिया में आए, हम इस दुनिया में भेजे जाएं, खुदा आपके ताल्लुक से उन तमाम तर चीजों को और बरकतों को जानता है, उन कामों को जानता है जो आपने इस दुनिया में आकर करने होते हैं। And that we don't have to worry about tomorrow. और इसलिए हमें कल के लिए फिक्रमंद
मंद नहीं होना, but there are things that we need to do to connect to God. लेकिन तो हमें करना होगा जिनके बायस हम खुदा के साथ अपने रिश्ते में जुड़े रह सकते हैं. There are things that we need to do to receive the blessing of God. Go ahead and say that. There are things that we need to do to receive the blessing of God. Did we freeze? Sorry, brother. I think there is some internet. Sorry, brother. Some internet connection problem. I apologize for it. Can you say again? Yes. So to connect ourselves with God. Yeah. So all I was saying is there are things that we need to do to connect with God. So भाई बता रहे थे कि बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी होगी ताकि हमारा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ा रहे. The Bible is very clear that we have everything in Jesus Christ. और कलाम मुकद्दस हमें कहता है कि हम सब कुछ के मालिक हैं यीशु मसीह के वसीला से. In the book of Ephesians, it talks about every spiritual blessing comes from God. और इफिसियों के खत में लिखा हुआ है कि हर अच्छी चीज जो है वो नूरों के बाप की तरफ से आसमान से आती है. And that all we need to do is just remember that we are one with Jesus. और एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि हम यीशु मसीह में एक हैं. There are things that are physically birthed and there are things that need to be spiritually birthed. और हमारी जिंदगी में दो तरह की जो चीजें होती हैं जो हम जिस्मानी तौर पर हमें खुदा देता है या पैदा होती हैं, और वो चीजें जो रूहानी तौर पर खुदा देता तौर पर खुदा पैदा करता है. And if you've ever asked the question, why do some nations get persecuted while some nations seem to be blessed? और आप बहुत बार ये सवाल करते होंगे कि जो कौमें, बहुत सारी कौमें हम देखते हैं उन पर तशद्दुद होता है, और बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जो हुक्मरानी करती हैं और बाबरकत भी हैं. We see that God started with Abraham and blessed us. We're sitting here receiving the full blessing of God that came through Abraham, Isaac, and Jacob. और हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से इसहाक, अब्राहम और याकूब को बरकत दी, और जब हम मसीह में खुदा के साथ जुड़ते हैं तो वही बरकत यीशु मसीह के वसीला से हम सब को वादा के वसीला से मिलती हैं. God purposely used people who made mistakes. God purposely used people who sinned. खुदा उन लोगों को भी जो गलती कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, खुदा उनको भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना जानता है. So tonight, I just want to say to you, it doesn't matter what you've done. God has paid the price for everything through his son, Jesus Christ. और मैं आपको आज रात बताना चाहता हूं कि फिक्रमंद ना हो, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है, खुदा ने अपने बेटे के दिया है और वो आपको बरकत देना चाहता है. And the thing is, as a believer in Jesus, it's not fair. It's not fair to people who do not believe in Jesus, because you are more blessed than they are because you believe in Jesus. और बहुत बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको ज्यादा बरकत याब होना चाहिए क्योंकि आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, और दूसरे लोग जो हैं यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखते, तो उनसे ज्यादा आपको बरकत होना चाहिए. This is one of the reasons why we need to tell other people about Jesus, is so that they can receive the blessing of God. Sorry, brother. I said this is one of the reasons why we need to tell others about Jesus, so that they can receive the blessing of God. और
हम जो खुदावंद से बरकत हासिल करना चाहते हैं यीशु मसीह के वसीला से, इसीलिए आपकी और मेरी जिंदगी में ये अहम मरहला है कि हम यीशु मसीह को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी उस बरकत को हासिल करें जो मसीह में हमें मिलती है। Now I want to go to Romans 9, Romans chapter 9, and I want to look at verse 11. आइए मेरे साथ रोमियो का बाब नंबर 9 निकालिएगा और मैं उसकी 11वीं आयत आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। And Pastor, if you would just read Romans 9:11 through 16. आप सबको आवाज आ रही है? उन्होंने कहा है कि 9 बाब की 11 से 16वीं आयत पढ़नी है। मैं तब पढ़ूंगा जब आप मुझे इशारा देंगे, क्योंकि आज इंटरनेट बहुत ज्यादा मसला कर रहा है। ओके, 11वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगजीदगी पर माकूफ है अमाल पर मबनी ना ठहरे बल्कि बुलाने वाले पर। चुनाचा लिखा है कि मैंने यकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से नफरत। बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनहसर है ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। आमीन। So while it's good to have a relationship with Jesus and bless other people, और अच्छा क्या है कि हम मसीह में उस पर ईमान रखने के वसीला से बरकत हों और दूसरों तक भी बरकत को पहुंचाएं। we see that right here that God chose Jacob before the twins were even born. और हम यहाँ देखते हैं कि खुदा ने यकूब को चुन लिया, अभी तक तो बेटे पैदा भी नहीं हुए थे। You may be the only believer in your family, but God chose you before the world was even formed. और आपके खानदानों में शायद आप भी वो अकेले ईमानदार हो सकते हैं जिसे खुदा ने इस दुनिया को बनाने से पहले चुन लिया कि आप यीशु मसीह पर पहले अपने खानदान में ईमान ले आए। He wants you to be the person that carries the blessing all the way from Abraham through all the generations, through Jesus and through you to your family and to your region. और खुदा ने आपके खानदान में से आपको चुन लिया कि आप वो पहले शख्स हों जो अब्राहम और यकूब की बरकत यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से अपने खानदान में बांट सकें या उनको यीशु मसीह तक लेकर आ सकें। And so you ask the question, what, going back to the angel of the face, what is that encounter about? Can I have that encounter with the angel of the face? और अगर हम यकूब की उस कहानी की तरफ वापस जाएं जहां पर फरिश्ते के रूबरू वो हुआ है, तो आपके दिल में भी ये सवाल आ सकता है कि क्या हम मसीह को कबूल करने के वसीला से कभी हम भी फरिश्ते के रूबरू हो सकते हैं? And so what I would like to do tonight, I don't know if you've ever done anything like this tonight. Go ahead. आज रात मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं, मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में इस तरह का तजुर्बा पहले हुआ है या नहीं। जो आज मैं करने वाला हूं वो ये है कि tonight I would like us all to cross the river spiritually. मैं चाहता हूं कि आप रूहानी तौर पर उस नदी को अबूर करें जो उस वक्त यकूब ने की। I'd like us all to go meet our angel of the face. मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई जाकर उस फरिश्ता से आज मुलाकात करे जो खुदा की तरफ से रूबरू होने के लिए मुकर्रर हुआ है। And here's what happens when you meet the angel of the face. और फिर जब आप उस फरिश्ता से जो रूबरू होने के लिए आपकी जिंदगी में मुकर्रर हुआ है, जब ऐसा होगा तो in 1 Corinthians 12 it talks about all the spiritual gifts.
और पहला करंथियों 12 बाब में वो तमाम तर रूहानी फलों के बारे में लिखा हुआ है, like healing, miracles, signs and wonders. और शिफा, अजायब काम और बरकतें. And I would encourage you to, not now, but in some time later, go read this yourself and receive all of the gifts. और मैं चाहता हूं कि जब आपको वक्त मिले तो आप जाके पहला करंथियों 12वां बाब जरूर पढ़िएगा. वहां पर जो नेमतें, जो बरकतें खुदा ने आपके लिए रखी, उन्हें पढ़ें और उन्हें हासिल करें. Many of us are born with spiritual gifts, even when we don't even know who God is. और हम जो जब इस दुनिया में पैदा होते हैं, हालांकि हमें खुदा के ताल्लुक से पता भी नहीं होता, तो भी खुदा ने रूहानी नेमतों को हमारी जिंदगी में रखा होता है. Some of us receive gifts when we meet Jesus Christ. और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम यीशु मसीह से मिलते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, तब ये रूहानी नेमतें हमारी जिंदगी में उजागर होती हैं. And sometimes those gifts get activated when we get baptized in the Holy Spirit. और बहुत ईमानदारों की जिंदगी में ऐसा होता है कि जब आपको रूह कुदस का बपतिस्मा होता है, तो तब ये नेमतें जो हैं आपकी जिंदगी में जागती हैं या अमल में आती हैं. So what I want to encourage you today is we're going to do what's called an activation. और मैं आज आपकी जिंदगियों में एक तजर्बा में से आपको लेकर गुजरना चाहता हूं, जिसको इंग्लिश में एक्टिवेशन और उर्दू में हम इस तरह से कहेंगे कि उन नेमतों को ढूंढना या जगाना अपनी जिंदगी में. And so all an activation is it's going into heaven by faith. और ये जो आज हम ईमान की एक्सरसाइज करेंगे, उसके वसीला से हम अपनी नेमत को जो आसमान की तरफ या आसमानी कामों की तरफ हमें लेके जाती है, वो ये है. And let me explain something to you about the Bible. और इससे पहले मैं आपको अंजील मुकद्दस के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ. We know that when we die, those of us who are believers will go into heaven to be with God. और हम जानते हैं कि जो ईमानदार हैं, जब हम मर जाएंगे तो हम हमारी जो रूहें हैं वो आसमान पर यानी आसमान की बादशाहत में चली जाएंगी. But sometimes we don't understand that Jesus tore the veil between heaven and earth. So we have full access to heaven anytime, anywhere that we want. और बहुत बार ईमानदार होते हुए शायद हम इस बात को नहीं समझ सकते कि यीशु मसीह जो आसमान पर है और हम जो जमीन पर है, उसने हमें अख्तियार दिया है कि हम आसमानी नेमतों को यीशु मसीह से ले सकते हैं, या हम आसमान में जो कुछ है उसे हासिल कर सकते हैं और जो जमीन पर है उसे भी हासिल कर सकते हैं. Many of the mysteries of God only children understand because sometimes adults are too afraid to be like a child. और आपको पता है कि खुदा के जो भेद हैं, जो मुकाशवे हैं, वो खुदा बच्चों पर जाहिर करता है, क्योंकि बहुत बार हम जब बालिग बन जाते हैं तो हमें वो चीजें समझ नहीं आती, लेकिन जो बच्चे होते हैं खुदा अपने भेद को रूहानी तौर पर उन बच्चों पर जाहिर करता है. The Bible says, "Come with the faith like a child." और खुदा ने कहा कि मेरे पास बच्चों के जैसे ईमान रखते हुए आओ. And everywhere in the Old and the New Testament, और पुराने और नए अहदनामा में हर जगह पर there's a word in Hebrew called hashemayim. और एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अबरानी का हशमायश. उसका मतलब ये है कि, and this word means the heavens. It doesn't mean one heaven, it means many heavens. और उस अल्फाज का मतलब है आसमान, कई आसमान, ना कि एक आसमान. The only place in the Bible where it's referring to one heaven is in what's called the Lord's Prayer that we all know. और जहां पर मत्ती की इंजील 6 बाब में जो हम दुआए रुबानी करते हैं, वहां पर सिर्फ एक आसमान का जिक्र है और बाकी बहुत ज्यादा आसमानों का जिक्र है कलाम मुकद्दस में. So when Jesus tore the veil, he gave all of us as his sons and daughters full access to heaven. So when you pray, you should by faith go into heaven and pray from heaven rather than just praying from earth. और आपको पता है कि जब आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां होती हैं तो आप इस अमान के साथ आसमान में दाखिल हो सकते हैं और आसमान पर पहुंचकर भी आप दुआ कर सकते हैं, ना कि आप जमीन पर हों. तो वहां भी खुदा आपको ईमान के वसीला से आपको वो इजाजत देता है कि आप आसमानों में पहुंच सकते हैं.
So what I'd like to do is I would like us all to go into heaven together. Maybe this is the first time you've done this. Maybe you don't understand what we're doing. It doesn't matter. We're going in to heaven with the faith like a child. और मैं आपको आज एक ऐसा तजर्बा कराने वाला हूँ, शायद आप में से बथेरों ने ऐसा कभी नहीं किया होगा और आपके लिए नया भी होगा और कुछ को शायद समझ भी नहीं आएगी, लेकिन कोई बात नहीं है। मसीह में आप जब उन बच्चों जैसा ईमान रखते हैं तो खुदावन आपको इख्तियार देता है कि आप आसमानों में जो चीजें हैं उन तक आप कैसे सो आप पहुंच सकें और उनको कबूल करें या हासिल कर सकें। And so what we'll do is, as an act of faith, we don't have to do this yet, but I want to explain this to you. We will just close our eyes. And if you're not comfortable with that, you can keep your eyes open. और अब हम करेंगे क्या कि आपका वो जो जिंदा ईमान है उसके साथ आप में से जो कोई आंख बंद कर सकता है वो हमारे साथ आंख बंद करके दुआ में शरीक हो सकता है, और अगर आप में से कोई आंख बंद नहीं करना चाहता तो आप ना भी करें, कोई बात नहीं। And what we'll do is we will set the intent of our heart to see the angel of the face. और हम क्या करेंगे, अपने दिल में तसव्वुर रखेंगे और हम अपने आप में उस फरिश्ता को जिससे खुदा ने आपके साथ रूबरू होने के लिए मुकर्रर किया है उसे अपने सामने देखेंगे। And just like Jacob became Israel, he became who he was called to be, and he received all the blessings for 1 Corinthians 12. That's what we're going after. We're going with intent to see the angel of the face and to receive all of our godly gifts and spiritual blessings from God. और हम क्या करेंगे, जैसे यकूब ने उन तमाम तर नेमतों और बरकतों के फरिश्ता के रूबरू होकर हासिल किया जिसके लिए वो बुलाया गया था, आज मैं और आप सब उस फरिश्ता को अपने आगे रूबरू देखेंगे, पाएंगे और उससे तमाम तर नेमतें जो रूहानी नेमतें हैं, रूहानी तौर पर हम उससे मांगेंगे और कबूल करेंगे और लेंगे। This is the same as if I was there with you and I put my hands on you and by faith I prayed that God would heal you. और ऐसे है जैसे अगर मैं जिस्मानी तौर पर आपके साथ होता तो आपके ऊपर हाथ रखकर दुआ करता और कहता कि खुदावन आप में से जिनको शिफा चाहिए खुदा शिफा दे। We know that we can pray because there's no distance in the realm of the spirit or in the realms of heaven. और हम जानते हैं कि हम दूर से भी एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं क्योंकि रूहानी मुकामों में कोई फासला नहीं, हम कहीं से भी किसी के लिए दुआ कर सकते हैं। So let's go into heaven together, and it doesn't matter. Some of you are going to see things, some of you will not see things. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आए सारे मिलकर आसमानी मुकामों की तरफ आज जाएंगे और उस फरिश्ता से जो रूबरू होने के लिए मुकर्रर हुआ है यानी खुदा से अपनी चीजों को हासिल करेंगे। आप में से बथेरों पर आज बरकत नाजिल होगी, आप कबूल करेंगे, आपको मिलेगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं मिलेगा। If you don't see anything, that's okay. It doesn't mean that something isn't happening. और आपको अगर अभी कोई बरकत नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। It's the same as sometimes when I pray and God heals somebody, I don't always know that they're healed. और ऐसा बहुत बार होता है कि जब मैं किसी के लिए दुआ करता हूँ वो शिफा पा जाता है, पर बदनी तौर पर हमें पता नहीं चलता कि उसने अभी शिफा पाई है कि नहीं। Because it's faith that God is doing it. I'm taking the action to pray and God is doing everything. The same as stepping into heaven. I'm going to take the action of faith to go into heaven and allow God to do what God's going to do. और वो बरकत या वो शिफा उस इंसान के ईमान के वसीला से उसकी जिंदगी में जारी होनी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, अपने ईमान के साथ मैं खुदा के आसमान में दाखिल होऊंगा, मैं ईमान के साथ खुदा के इख्तियार में दाखिल होऊंगा और मैं आप लोगों के लिए मांगूंगा और आप भी मेरे साथ उसमें मुत्तफिक होकर अपनी रूहानी नेमतों को आज मांगेंगे। So let's do this now. So if you don't mind, close your eyes. आइए हम अब इस एक्सरसाइज को करते हैं और अपनी रूहानी बरकतों को नेमतों को लेते हैं। और आप में से जितने लोग आंखों को बंद कर सकते हैं, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ मुत्तफिक हों, अपनी आंखों को बंद कीजिए। And just like when you pray to God, I want you to see yourself stepping into heaven. और जैसे आप आम तौर पर दुआ करते हैं वैसी हालत में आ जाएं, दुआ करें और अपने आप को आसमान पर खुदा के साथ
उन इख्तियार में अपने आप को देखिए। And I want you, just like Jacob did, to empty yourself of any worries, empty yourself of sin, empty yourself of, if you need to get right with Jesus, then do it right now. Just repent of any sin you have or any burdens or any bad things that have happened to you. Just empty yourself. वैसा ही करेंगे जैसा यकूब ने अपने आप को पार जाने से पहले खाली किया। आज रूहानी तौर पर आपके बदनों में कोई गुनाह है, उससे अपने आप को आजाद करें। आज कोई बदी है, उससे अपने आप को आजाद करें। कोई भी कैद में आप हैं, किसी भी कैद में हैं, जिस जो 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 वजन आपके ऊपर है, रूहानी तौर पर उसे आप अलग कर दें, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दें, खाली कर दें अपने आप को। And then with your eyes closed, I want you to just say hello to the angel of the face. और अपनी आंखों को बंद करते हुए वो फरिश्ता जो आपके लिए रूबरू होने के लिए मुकर्रर हुआ है, उससे बात करें, उसे हेलो कहना शुरू करें। In the same way, if someone came to your home, they would give you food. और ये ऐसा ही है जैसे कोई आपके घर में आता है तो आपको कोई खाना देकर जाए। They would take care of you and thank the angel of the face for giving you every spiritual gift. और अब आप उस फरिश्ता के से दुआ करना शुरू करेंगे जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया, जो रूबरू होने के लिए और आपको बरकत देने के लिए मुकर्रर हुआ है। उससे आप खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अपनी बरकत को मांगना शुरू करें। And these gifts come through Jesus Christ. और ये तमाम तर रूहानी नेमतें यीशु मसीह के वसीला से आपकी जिंदगी में जारी होती हैं। And I want you to see yourself today, whatever was in the past, let it be the past. और आपकी जिंदगी में माजी में कोई भी गुनाह था, कोई भी वजन था, भार था, उसे पास्ट में ही छोड़ दें, माजी में ही छोड़ दें, निकाल दें अपनी जिंदगी से। I want you to see yourself spiritually crossing over. और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को रूहानी तौर पर देखें कि आपने खाली कर दिया है और आप उस नदी से पार जा रहे हैं। And I want you to thank God for the favor that He's giving you today. और खुदा के उस फजल को, उस रहम को कबूल करना शुरू करें जो यीशु मसीह के वसीला पर से आप पर हुआ है। And thank God for the anointing that you have. और वो बरकत और मसा को महसूस करें जो खुदा ने आपको आज देना शुरू किया है। And thank God for the gifts that He's given you today. और उन तोहफों और नेमतों की तरफ सोचना शुरू करें जो आज के दिन खुदा आपकी जिंदगियों में यीशु मसीह के वसीला से जारी कर रहा है। And what I see as we're engaging with this, I see you holding Jesus's hand. और मैं अब आप में से देख रहा हूं कि आप लोगों ने यीशु मसीह के हाथों को थामा हुआ है। And I want you just to turn and look at Jesus. और मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान पूरे तौर पर यीशु मसीह की तरफ लगा दें और यीशु मसीह को देखना शुरू कर दें। And if there's anything else that is bothering you or burdening you, I want you just to give it to Jesus. और आपने जब यीशु मसीह का हाथ थामा है, जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, आपको दुख दे रही है, तकलीफ पहुंचा रही है और वजन है, वो यीशु मसीह के हाथों में दे दें। So I'm just going to pray really quick. Holy Spirit, we thank you for your presence here tonight. We thank you, Holy Spirit, for going into every home. We thank you for your anointing, your power, your glory. We thank you for touching every single person here, whether they understand what's going on or not. We thank you that that does not matter to you. We thank you that you love us, and we just ask that your radical love, your radical presence would just go and touch every person right now, that you would remove any physical pain, any emotional pain, that this would be a crossing over, not only for this church that's represented here, but for every individual person, for their families. We just release that right now in the name of Jesus, that there would be such an anointing, not just on the pastors, but on every single person in this congregation, that it would radically begin to change the regions that every person lives in. So we just thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father. So I would just say thank you to Jesus. आइए हम सब मिलकर यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करना शुरू करें। And just as if somebody was leaving your home, I want you to just say goodbye for now.
and I want you to come back out of heaven. और जैसे आप अब रूहानी तौर पर अपने घरों से निकलकर आसमान पर जा रहे हैं और आसमान से बरकतों को लेकर वापस आ रहे हैं, And by faith, I want you just to release into your home what you've just received out of heaven. So just do that by faith, however you feel led to do. और जो कुछ आपने ईमान के वसीला से आसमान से जो बरकत और रूहानी नेमत ली है, उसे अपने घर में ईमान के वसीला से बोलना शुरू करें और जारी करें. And one of the most important things that you can do from this day forward और आज से लेकर अगले दिन जो आपको खास काम करना होगा वो ये है कि is begin to use the gifts of God. Begin to understand what they are. You can go read 1 Corinthians 12 on your own. और आप जाकर पहला कुरिन्थियों 12वां बाब पढ़ेंगे और वो रूहानी नेमतों को आज से आप समझना शुरू कर देंगे जो खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए रखी हैं, जो आपने ली हैं वहां से. हालेलुया. But it's important that you just don't keep the gifts to yourself, that you go pray for other people to be healed. You tell other people about Jesus. You prophesy over them, even if you've never done that before. और खास तौर पर इस नुक्ते को समझे कि वो रूहानी नेमतें ना सिर्फ आपके लिए हैं, बल्कि आपने जाकर लोगों की जिंदगी के लिए दुआ करनी, नबूवत करनी है और यीशु मसीह को दूसरों की जिंदगी तक पहुंचाना है. इसीलिए वो नेमतें आपको मिली हैं. You probably want to be used by God, but keep in mind, He wants to use you more than you can even imagine. और आप तो खुदा के वसीला से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पर अपने आप को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि खुदा ने आपको इसीलिए चुना है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, अपने आप को पेश कर दें खुदावन के हुजूर. Even if you're a child, God wants to use you. It doesn't matter your age. God wants to use you. अगर आप बच्चे भी हैं तो कोई फिक्र नहीं है, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है. खुदा की नजर में आप सब एक है, वो आपको बरकत देकर इस्तेमाल करना चाहता है. So if we could, I would like to just pray for some of you. Maybe prophesy, pray for healing. और अब मैं आप में से बहुतों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, आपकी जिंदगियों पर नबूवत को बोलना चाहता हूँ और जो बीमार है उनके लिए शिफा के लिए दुआ करना चाहता हूँ. How much time do I have, brother? Yes, brother, you have 25 minutes. Okay. So I'm not sure how to do this with when there's a group of people, but for example, in the picture where it says John from Karachi, I believe it says. Yes, brother, he's right there. Okay, so I see the daughter that's behind my brother. Yes. Could you wave really quick? अपने हाथ को हिलाइएगा जो जॉन भाई के पीछे बेटी बैठी है, रीच. Yes, I just want to prophesy over her. So I just wanted to say, like, I see you with the gift of healing and the gift of evangelism. So what I actually saw for her is I saw as she prays for people that God will remove physical problems. God will heal emotional problems, that she really carries this purity and this anointing. And many times she'll pray for people who don't believe in God. And after she does and they get healed, then at that moment, they'll be like, how did this happen? And then she will be able to tell them about Jesus. And that's the point, that they will be able to have a relationship with Jesus after they receive their healing. So I just want to bless my sister with that. Amen. Amen, brother. You can keep going and pray for everybody. I will be translate after this meeting. You can go and just whatever Lord putting you, you can pray for everybody, whatever Lord is asking you to do. Okay. So it says Justina David on my screen. So when I look here, I'm looking at my screen, just so you guys know. I see Justina David. I just want to pray for my sister, and I apologize if I say your names wrong. But Justina, this is what I saw. I see you like a seer. A seer is just like Samuel in the Bible. The word in Hebrew means somebody who sees spiritual things, somebody who can see into heaven, somebody who can see angels. So I just prophesy that you are going to begin to see more spiritual things, that you have a gift of intercessory prayer, but you're also a seer. And most seers can prophesy, so they get dreams. So I see you having dreams. I just speak to the dream realm, Justina, that you will have prophetic dreams about the future, about the church's future, about your family's future. And God will show you, sometimes he'll show you bad things, because those are the things you don't need to tell anybody.
but those are the things that you need to intercede and pray about so that they don't happen. It's not to scare you. You don't need to be scared because you have authority over everything. God has given you that authority. Do you want to translate? Oh, brother, you just keep going on. I will be translate later because we have less time. You can Okay. just, I'm recording this session, so I will be listen again later. Okay, amen. I see there's another man on Justina David's page. It must be Justina and David. So, David, I speak to you and I just see an apostolic anointing. Apostolic is different than an apostle, but I see you as a businessman. I see you having creative ideas, and I just prophesy that those ideas will be successful, that you will be able to financially provide for your family, that you will be successful in everything you do, and that even sometimes your wife will actually see what the things that you're doing spiritually. She'll be able to give you wisdom and insight. And as you join and pray together, then God will move to just bless your family. And I don't know if you have any kids, but I do see like a daughter, and I don't know if it's a biological daughter or a spiritual daughter, but I see she carries the best of both of you. She carries that seer apostolic anointing, that prophetic apostolic anointing. And so I would just encourage you, it may be your biological daughter, or it may be your spiritual daughter that you guys will pour into and bless. So I just bless you in the name of Jesus. So I'm going to go to the screen that says, it looks like it says Shan. It's my brother. It's very dark with all the friends. Shan, I just see you. You have a beautiful anointed voice. I see you as you sing. Heaven begins to open, and I see the angels ascending and descending. And that story in Genesis, when it talks about Jacob's ladder, it's really a picture of all of us where the angels ascend and descend. So Shan, when I saw you, I don't know if that's your name, but it's the picture that I have over here on Zoom. It's you, brother. I see the angels descending and ascending on you and beginning to dance around you. Every time that you worship, the angels come to see what you are doing, and they want to bless you. They want to bless the people around you. And I just see you creating an atmosphere everywhere you go because you have a pure heart like David. And I just see that, like that anointing of David on you. So I just bless you, brother. I see my sister, it says Kiran Bangkok. I also see you with a prophetic anointing. I see these wheels. It's like the Ezekiel story. It's wheels upon wheels. And I see you as you sleep at night having prophetic dreams. I see you as you going places. You're a bit of a knower. Spiritually, what a knower is somebody who you may not be praying, you may not do anything, but you will just know things about people because it's one of the ways that God communicates to us. And so I just see you as you kind of go throughout your day, that you will know things about people. You will be able to bless people prophetically with that knowing. And then also I see you stepping into a healing anointing where you're able to pray and see the captives set free, not only from the demonic realm, but from physical ailments as well. So we just thank you, Jesus. So, and again, I'm not sure how to say this, but it looks like me wish. My sister, I just prophesy to you. I see you as you carry the joy of the Lord. While you have not always, things have not always been easy for you, I see you carry the joy of the Lord despite what's happened to you. And I see you actually moving into a new level of freedom. I see you moving into a new level of grace and being able to release that to other people, being able to bless other people with the joy of the Lord. And it's very evident because of the radiant glory that's on you because of God, that you will be able to begin to effortlessly move past trouble, move past difficult situations. So I just bless you in the name of Jesus.
So it says Akash John, and I can't read, it says from somewhere. So I just want to pray for that family. I just want to just release healing into the room. I thank you for the angels that are in that room right now. I pray for my sister that's wearing blue in the very front. I see you with the gift of discernment. I see you being able to discern evil spirits from good spirits, angels and demons. I see you with the gift of discernment, that even as an early age, you sometimes have seen spiritual things, that sometimes you feel spiritual things. And God is giving you that gift and giving you authority over everything so that you can trample on snakes, so that you can be successful and that you can intercede on behalf of your family. I see that it looks like a boy in yellow. I see you with a bit of an evangelistic anointing. I see you kind of having two different thoughts. You could go this way or you could go that way. And I just want to encourage you to be bold, to be courageous, to be like a lion, because that's how God has created you, to be bold and courageous and like a lion for Jesus, and to tell other people about him. And the person in the red in Akasha's picture, or it's like an orange color all the way in the back. I see God setting you free. I see God giving you a supernatural peace. So we, Holy Spirit, we just release a supernatural peace to my brother, that that you would remove any stress, that you would remove any hindrances out of his life, that he would begin to receive communication from you very, very, very clearly, that you would begin to just bless him beyond his wildest imagination. And I just release blessing to him, because he is the, like, in a sense, the fountain of the family where the spiritual blessings come pouring out. And so when he's kind of the filter in the room, when things are good, everybody's good. When things are bad, sometimes he shifts things to bad. So I just prophesy that you will begin to release the glory of God in your own home by faith, that you will release the blessings of God in your home, and that every single person in your family will be blessed in the name of Jesus. And I just pray for, looks like your son that came and sat next to you, that his studies would be blessed, that he would be successful, that he would be more successful than anyone in your family. We just thank you for that right now, God. We thank you for the blessing, but it's also with the prophetic, is you are going to have to step into what God, has for you. Just do it by faith. And then the picture of, it says Guriya, Guriya. I just pray for my sisters there. It's, you guys are just like the Trinity, Father, Son, Holy Spirit, except for your women. And I just see you as a anointed group of women. What I see is like horses running. I see you guys like wild horses that carry the presence of God. My sister, that's it's hard to say, to me it looks like you're wearing dark clothes. Like I see the fire of God on your head. I see the fire of God like surrounding you. You may think that nothing's happening in your life. You may think that God's not doing much, but God is using you. God has put the fire on you. He's put that just burning on you. And I just see that burning coming, all over you and removing any hindrances. We just speak blessing and healing to your family, supernatural health from Jesus Christ. To the woman that's sitting on the couch in the very back, we just speak blessing and healing and long life over you. We speak supernatural, the spirit of might coming into your body so that you can be refreshed, you can be renewed. So we just pray for renewal and refreshing for your whole family. And we thank you, Jesus. Pastor Emmanuel, I see your picture there. Pastor, which one are you? It looks like you're on my left. Is Pastor there?
पास्टर इमैनुअल साहब वो आपको बुला रहे हैं, आप सामने आ जाइएगा. यस, राइट देयर इज. So, Pastor, I just want to prophesy to you. Obviously, your name means God with us, and so that's very, very simple. So I just want to. Hello. I just want to share with you, Pastor. Everywhere you go, you carry the presence of God. There's no separation between you and Jesus. What I see you is you have like a miracle anointing. You have an evangelism anointing. Hello. Yes, that you can prophesy, you can pray, you can do it all. And so what I see is as you begin to step out in the gift of faith, that miracles begin to happen. And this is how miracles happen. This is the key for all of you. If you've never seen miracles happen, as you begin to talk about Jesus Christ, as you begin to honor the Holy Spirit, as you begin to share testimonies, then miracles begin to happen. Because as you honor God, that flow of miracles begin to happen. So we just honor God. We honor the Holy Spirit. And we thank you, Jesus. We thank you that, Jesus, you're a miracle working God. We thank you for blessing Pastor Emmanuel with every spiritual blessing. And we just release that to him right now in the name of Jesus. Amen, amen. Just wait for a while, brother. मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं, सबके लिए प्रोफेसीज कर रहे हैं, तो मैं उनको इंटरप्ट नहीं कर रहा. आप सिर्फ सामने बैठ जाएं. उन्होंने जैसे सबके लिए किया है, वक्त कम है, तो आप सब दुआओं को रिसीव कर लें. मैं आपको बाद में आप लोगों की जो पर्सनल प्रोफेसीज हैं वो मैं आपको ट्रांसलेट करके भेज दूंगा. आप सिर्फ अभी दुआया माहौल में रहें, कुछ मत बोलें आगे से. जैसे उनके पास वक्त है, उनको भी जाना है, वो आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं. Yes, brother, please keep going. Okay, so Pastor Yusuf, hopefully I've said your name right. I see you are like a hammer, and when you hit a wall, it breaks spiritually. When you were worshiping the Lord and you were like shouting, like what I actually saw is I saw walls falling over. It's like the fear of the Lord and the anger of the Lord coming and crushing the enemy. So that's what I saw as you worship, as you pray. I saw the walls breaking, and I see you have that kind of radical anointing for deliverance. And sometimes you're just like, and it's good. It's the way God has created you. He's created you. You're a very tough man, but you're a very anointed man, and you're like a hammer. So just as you're screaming, as you're yelling to God, allow the hammer of God to begin to break the enemy, to begin to break strongholds. I see you going into different regions of Pakistan, and I see you actually breaking anointings. It could just be you by yourself breaking down walls and strongholds that have been put up by other religions, put up by the enemy. I just see you like traveling and breaking. So I just thank you, God, for Pastor Yosef. So I'm just looking at the screen for other people. It looks like I've given a lot of people words. So I'm going to give a word to, there's no picture, but it's TOBIES, shakaris. So what I see is I see a bit of the gift of discernment. I see a bit of a person who is a prayer warrior. I see you with just an unusual anointing. I see you partnering with your spouse. And as you partner with your spouse, you together will see God move more powerfully than on an individual basis. I see you actually praying for your spouse as they go and minister. I see it doesn't matter whether you're in the same town as your spouse. I see you as you pray that you're able to see what your spouse sees, that you're able to go before your spouse and pray a spiritual atmosphere for your spouse, that things will just be easy and peaceful, and that your spouse will be protected and anointed. So we thank you for that protection. We thank you for the spiritual blessing.
I believe it's a woman. I believe you're married to a man. If I'm wrong in that, that's okay. But everything else, what I see is that you you actually pave the way for your spouse to be able to move in the realms of the kingdom. So we just thank you for that, Jesus. Reej, I'm not sure how to pronounce that. So again, gift of healing. I see you, I actually see you praying for the world. I see you like you're beginning to realize that while your town, your region, your country is important, I begin to see you like God putting in you a heart for the whole world for prayer, that you begin to know things and God begins to share things or download things to you. And that as you pray, you begin to see God move in other nations. You don't even have to go to those nations. God is going to bring them to mind, and that you will begin to pray for multiple nations. You'll begin to see the glory of God manifest in those nations. And sometimes you'll pray and you'll see nothing, but have faith that God is going to keep moving through your prayer. So we just bless you. So it says, Shalom, John. So I'm seeing all these gifts, but I'm seeing you as a teacher. I'm seeing you able to teach the word of God. And this looks like it may be in the future. And so I would just encourage you, whoever you are, to begin to study the word of God, to begin to pour into the word of God. Go into the word so deeply that you become one with not only the word, but also Jesus. And I see you as you begin to teach yourself, as you begin to teach your family. I see you like as the pastor of your own home. And I see that anointing coming through you, that anointing of teaching. So we just bless you, John. And it says Narman Gill, and then I can't read the rest of it. I'm just going to prophesy to your whole family. I see a family of evangelists. I see a family of healers, but a family of evangelists, a radical family. So we just thank you for that, Jesus. I see you guys have been through some struggles, and I see you've persevered. And I just want to speak this again, like, choose today to cross over the river, receive all of your spiritual blessings. Your family has been chosen, your family has been anointed. Your family, like how God has chosen you, is you guys literally are the river of God that's flowing out of your home, flowing into the streets and blessing other people. I see somebody in the family has the gift of giving, and the gift of giving can be finances. The gift of giving can be your time, your resources. But I just see you are a hardworking family. And I just prophesy that your hands are blessed. Everything that your hands touch will be blessed in the name of Jesus. My brother says, Aslam. I see you as a worshiper. I see these like ideas floating around you. You think about this idea, should I do this? You think about this idea, and God wants to tell you that he wants to know what you think just as much as you want to know what he thinks. So brother, what I would just urge you to do is, as you pray, as you get these ideas, sometimes God's saying, you step out, do it, just do it. And so I just want to encourage you, Aslam, to step out in the ideas that God has given you. Those ideas are from him. They didn't just come out of nowhere. You know, he's purposely anointed you and made you in a specific way for you to be a blessing to others. So those ideas that you're thinking about doing that are good, then go with them. If there are ideas that are not good, then just cut them off
and walk away from them. So I just bless you, my brother. Now, it's hard for me to tell who I've prophesied over and who I've missed. I think I've gotten most people, but I want to speak it says, Shan, to all the people behind you that are with you. I just release the glory of God. I just release the presence of God. We thank you for the brothers and sisters that are behind you. We thank you for their anointings. We just bless them in the name of Jesus. We just speak healing to their physical bodies. I just release the healing anointing on every single person here. We command headaches to go, backaches to go, shoulder pain to go right now in the name of Jesus. Knees, we release the healing anointing over knees. We command confusion to leave right now. Holy Spirit, we thank you for your miracle working angels even going right now and touching every single person that's watching this, as well as the people that will watch this later. We thank you for your miracle anointing, God. We just bless you, Jesus. We thank you for your angels going into every single person's home and releasing and clearing out the atmosphere. And we thank you for the protection. We thank you for the protection over my brothers and sisters. We thank you for your mighty warrior angels over every home represented here. We thank you for the mighty warrior angels that are protecting. And we thank you for every single person here changing the atmosphere in their region, even the brand new person who's just started a relationship with Jesus, that they are releasing the anointing of God because they're one with God, even if they don't realize it. So we thank you for your power, for your love, for your anointing. We thank you for every spiritual blessing. We release every spiritual blessing. We thank you for the angel of the face, God. We thank you that we're no longer Jacob, that we've stepped into our name, we've stepped into our favor, our anointing, and who, God, you've created us to be. Even if we don't fully understand that, Lord, we choose today to fully walk in the anointing. When the Bible says, go therefore and make disciples of all nations, Lord, we thank you that that's happening today, that there's a crossing over, that people that are represented here will not just stay in their own country. They'll go to Africa, they'll go to Asia, they'll go to Europe, that the unique thing that every person carries that's watching this will begin to go over nations, that will begin to go into different cities. So we just thank you, God. We just bless you, God, for everything you've done through this broadcast, through this message. And we just glorify you in the name of Jesus. Thank you, thank you, thank you, God. Amen, brother. Amen.